कोई व्यक्ति शुरू करता है तो उसको प्रॉफिट किस हिसाब से होता है, पर लीटर पे कितना पैसा मिलता है उसे? उसके बाद इसमें लगाया, इसमें फैट एट सब आ जाएगी। इस नंबर कोड डाला, इसको एंटर किया तो उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, ये स्लिप निकल रही है। उसका नाम सहित आ जाएगा और इसके 10 दिन में इसके खाते में पैसा पहुंच जाता है। लोगों का पैसा आता 10 दिन में, वो हम यहीं से निकाल देते, उससे भी हमको प्रॉफिट मिल जाता। 30-40 हजार रुपए उससे निकल जाता, उसका भी कमीशन मिलता। मतलब दिन का, एक दिन में 30-40 हजार रुपए आपके माध्यम से निकल जाता। अच्छा, आपने ये जो काम किया है ये कैसे शुरुआत की आपने दूध डेयरी की? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज मैं अपने चाचा के पास आया हूँ और चाचा अपने गाँव में दूध डेयरी का काम करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे कि भाई दूध डेयरी के बारे में कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें डिटेल में सारी जानकारी हो कि कैसे आप दूध डेयरी ले सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट होता है, एक व्यक्ति अगर चाहे तो कितना पैसा कमा सकता है मंथली का। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे और आपको सब कुछ समझाएंगे। तो सबसे पहले चाचा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है। और गाँव का नाम? हमारे ग्राम का नाम सरगांव है। सरगांव। अच्छा, आपने ये जो काम किया है ये कैसे शुरुआत की आपने दूध डेयरी की? इसका हमने 1 साल पहले चालू किया था, मार्च में। अच्छा। और वहाँ ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट जमा किए थे, कागज सब जमा करने के बाद में वो लोग आए थे, उन्होंने सर्वे किया, यहाँ पे देखा, जानवरों की संख्या देखी। अच्छा। और उन लोगों ने हमको डेयरी यहाँ पे दे दी सरगांव में। अच्छा, ये किस कंपनी की डेयरी है आपकी? बालनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। बालनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने ये आप ऑफिस गए उनके, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे आपको? उसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी। अच्छा। और सिक्योरिटी के तौर पर 20,000 रुपए उन्होंने जमा किए थे। अच्छा, 20,000 रुपए सिक्योरिटी भी लगी थी। तो उस 20,000 में आपको क्या मिला? उसमें हमको सौर ऊर्जा प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी और ये सब मशीन है। ये जो इन्वर्टर देख रहे हैं हम, ये इन्वर्टर मिला, सौर ऊर्जा प्लेट मिली और ये सारी मशीन है। हाँ, बैटरी है बड़ी। अच्छा, बैटरी भी मिली जी। अच्छा, तो ये किस लिए ली जाती है कि मान लो कल के दिन आप ये काम बंद करें? हाँ, तो उनका जमा करना पड़ेगा ये, तो अपना वो सिक्योरिटी जो 20,000 रहती है वो वापस आ जाती है। वो वापस मिल जाएगी, उनका सामान उनको लौटा देंगे तो वापस मिल जाएगी। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, ये भी उन्हीं ने दिया है? हाँ, ये सब सामान उन्हीं का है। अच्छा, और ये जो बर्नर रखे हुए हैं दूध को भरने वाले, ये सब उनका है। टेबल, कुर्सी, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, टेबल कुर्सी सारा कुछ उन्हीं का है? उन्हीं का है। अच्छा, तो ये बताइए चाचा कि जैसे, और ये बोर्ड है, इसमें जैसे कोई भी जानकारी आती तो ये लिखा रहता है इसमें। अच्छा, सब जानकारी लिखी रहती है, ऑफिस के नंबर लिखे रहते हैं। अच्छा अच्छा, जो भी आपके सीनियर लोग हैं उन सारे लोगों के नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो मतलब मिल्क 10 दिन का हो जाता है, उनकी लिस्ट लगी रहती है कि कितना किसका पैसा खाता में आया। अच्छा अच्छा, तो आप हमें शुरुआत से बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति शुरू करता है तो उसको प्रॉफिट किस हिसाब से होता है, पर लीटर पे कितना पैसा मिलता है उसे? पर लीटर पे 1.5 रुपए मिलता है। 1.5 रुपए? हाँ। 1 लीटर पर 1.5 रुपए। तो अभी जैसे आप अपने गांव में कर रहे हैं तो आपको कितना दूध मिल जाता है एक दिन में गांव से? हमारा 100 लीटर हो जाता है एक टाइम का। अच्छा, 100 लीटर जी। तो यानी कि 150 रुपए आपका हाँ हो जाता है एक टाइम का। एक टाइम का। और दोनों टाइम का आपका 200 लीटर। 200 लीटर तो 300 रुपए आपके दिन का हो गया। 300 रुपए हो गया। तो क्या इस गांव में और भी ज्यादा दूध दे रही है? हाँ, और भी दे रही है। अच्छा, इसलिए थोड़ा कंपटीशन हो गया। कंपटीशन चलता रहता है। अच्छा, तो थोड़ा हमें ये समझाइए कि कैसे ये सारा प्रक्रिया चलती है, कैसे आप दूध का फैट नापते हैं और कैसा सब कुछ करना पड़ता है, थोड़ा हमें प्रक्रिया बताइए। जैसे भी मिल्क आया, सबसे पहले इसको इसमें लिया और 5 इसको भर लिया, इसके बाद इसको इसमें लगाया। अच्छा, तो अब इसमें क्या हो रहा है? जैसे हमने उसमें मिलाया, नहीं मिल पाया तो इसमें इसको मिक्स हो जाता। अच्छा, मिक्स हो जाता है। तो ये 10 सेकेंड का इसमें टाइमर लगा रहता है? हाँ, 10 सेकंड का टाइमर लगा रहता है। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसमें लगाया, इसमें फैट एट सब आ जाएगी। अच्छा, कितने रुपए इसमें, जैसे कस्टमर का नंबर डाला, 31 नंबर कोड डाला। किसमें? इसमें? हाँ। अच्छा, 31 नंबर कोड डाला, इसको एंटर किया तो उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, मतलब हर एक कस्टमर का एक कोड होगा? कोड है, जैसे 31 नंबर कुसुम देवी का है तो अब उसमें पूरा डाटा आ जाएगा कुसुम देवी। जैसे आपने 31 नंबर डाला तो यहाँ पर कस्टमर का नाम लिख करके आएगा कुसुम देवी जी।
तो फिर इसके बाद इसमें फेंट आ जाएगी, इसमें रेट एक सब आ जाएगा। जैसे दूध डालेंगे तो उसका मैं सेल्फ निकल के आएगी। अच्छा, रिसीविंग इससे निकलेगी। रिसीविंग निकलेगी इससे। अच्छा, तो उसमें जो है आपका फैट भी लिख करके आएगा। 6.2 एक फैट आया, SNF आया 9.2। एक सेकंड, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये फैट यहाँ पर लिख करके आया 6.2 और ये 9.2 क्या है? ASNF है। अच्छा, और ये रेट लगा इसका 43 रुपए 92 पैसा। 43 रुपए 92 पैसा। हाँ, और जैसे ही इसमें ये दूध डालेंगे तो इसमें आ गया कि 1 लीटर 8 पॉइंट है, वो 47 रुपए 43 रुपए का हुआ। यानी आपने तराजू पे दूध जैसे ही रखा, हाँ। तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा इस मशीन में, और जो रेट है उसके अनुसार उसका मूल्य भी लिख करके आ जाएगा। और जैसे ये बटन दबाया तो इसमें पर्ची निकलेगी, स्लिप निकली। अच्छा, ये स्लिप निकल रही है। उसका नाम सहित आ जाएगा और इसके 10 दिन में इसके खाते में पैसा पहुंच जाता। अच्छा अच्छा, यानी कि जो भी कस्टमर आपका है जितना भी दूध देगा वो, तो 10 दिन में उसका पैसा उसके अकाउंट में जाता है। हाँ। मतलब आपका कोई रोल नहीं रहता पैसा देने में। महीने में 3 बार पेमेंट जाता, 1 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 तारीख तक का। अच्छा, महीने में 3 डेट को जाता है। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपने काम शुरुआत की इस काम की और कोई और करना चाहता है, तो क्या ये काम अच्छा है गांव के किसी व्यक्ति के लिए? बहुत अच्छा काम है। खेती किसानी के साथ साथ अपना पशुपालन में अच्छा, और अपना खुद का व्यवसाय है। अच्छा, बहुत अच्छा, बाहर जाने से बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जैसे आप ये भी काम करते हैं प्लस आप अपनी खेती बाड़ी भी देखते हैं, तो इसमें आपका कितना समय जाता है इस काम को करने में? मात्र 1 घंटे का रहता है। जैसे शाम को 6 से 7 है और सुबह 6 से 7 या 7 से 8, एक ही घंटे का कलेक्शन रहता। उसके बाद गाड़ी यहीं पे आएगी और यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति करता है, तो आप अपने अनुसार बताइए कि आपकी क्या अर्निंग हो जाती है मंथली की इसमें? जैसे 100 लीटर अगर दूध हो गया तो 150 रुपए एक टाइम का बन जाता। अच्छा, और 100 लीटर सुबह 100 लीटर शाम को, तो 300 रुपए आपका एक दिन का? हाँ, एक दिन का पक्का है। अच्छा, और जहाँ पे दूध ज्यादा है, कहीं यहाँ पे दूध कम है तो यहाँ पे मतलब इतना ही है, लेकिन कहीं कहीं 500 लीटर दूध होता तो उन लोगों का 30 हजार मतलब का महीना जाता। आपके गांव में और भी ज्यादा दूध डेयरी हो गई है, इसलिए कंपटीशन आपका बढ़ गया है जी। अच्छा, तो जिसके यहाँ पर दूध डेयरी नहीं है, अगर वो खोलता है तो उसको थोड़ा ज्यादा पैसा। अगर दूध जितना ज्यादा है, जैसे 500 लीटर है तो उसके हिसाब से मिलेगा पैसा। अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि जैसे कोई नया व्यक्ति खोलना चाहता है दूध डेयरी, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ पे क्षेत्र में सेना में ऑफिस है इनका, बलनी का, अमूल का। अच्छा, तो अपना जैसे वहां पे जाके वो अपना डिटेल देके कि हमारे यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है। अगर नहीं है, जैसे बलनी का है तो अमूल का ले सकते हो। अच्छा, अमूल अभी चालू होने वाली है, क्योंकि मतलब एक गांव में एक ही कंपनी की दूध डेयरी रहेगी। एक ही रहते हैं, तो वहाँ उनसे बात करेंगे, बात करेंगे। वो लोग आते हैं, सर्वे करते, देखते हैं कि जानवरों की संख्या कैसी क्या है, दूध कितना मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटीरियर में 5 किलोमीटर अंदर आके हमारा 100 लीटर भी रहता है, 100 लीटर से कम भी रहता है, तो भी उठा के ले जाते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब जितना भी होगा वो ले जाएंगे। साल के 365 दिन खुलती है। अपने वो टाइम पे टू टाइम कलेक्शन होता, टाइम टू टाइम ले जाते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर गांव में खेती कर रहा है, तो या फ्री भी है या खेती कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये काम वो कर सकता है। सुबह 1 घंटे का काम रहता है, शाम को 1 घंटे का काम रहता है, दिन में अपना कुछ भी करो, कुछ भी अपना काम करता रहे। तो जैसे आप हैं, तो आपका दिन भर का टाइम है, जैसे कि मान लो सुबह आप इसको करते हैं, शाम को भी करते हैं। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, बस उसके बाद अपना दिन में कुछ भी करो, खेती का काम करो, कहीं बाहर जाना बाहर हो। अच्छा, इसके अलावा आपके खुद के भी जानवर हैं, आपने बताया था। जी जी, तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो पूरा ही आपका रहता है? वो हमारा 10 लीटर के आसपास निकलता है एक टाइम में। वो हमारा अलग से रहता। अच्छा, और आपने बताया था कि आप किसी बैंक की बीसी भी लिए हुए हैं? हाँ, हमारे पास आर्यावर्त बैंक की बीसी भी है। तो जो लोगों का पैसा आता 10 दिन में, वो हम यहीं से निकाल देते, उससे भी हमको प्रॉफिट मिल जाता। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे मतलब
30-40 हजार रुपए उससे निकल जाता है, उसका भी कमीशन मिलता है। मतलब दिन का, एक दिन में 30-40 हजार रुपए आपके माध्यम से निकल जाता है। हाँ, तो उसका भी जो परसेंटेज बनता है वो भी मिल जाता है। तो 1000 पे 10 रुपए मिलते हैं जी। कि चलो 30-40 हजार निकलता है तो 300-400 रुपए आपका दिन का बन जाता है इससे। तो ओवरऑल कहा जाए तो आप इस काम से और अपने बैंक के काम से कितना टोटल कमा लेते होंगे महीने में? महीने में लगभग 10,000 रुपए इससे आ जाते हैं, 10,000 रुपए के आसपास उससे आ जाते हैं। जी। इसके बाद आप अपनी खेती भी करते रहते हैं। यानी कि ये है कि मान के चलो कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसी में पूरा दिन व्यस्त है। नहीं, इसमें तो बस मात्र 1 घंटे का टाइम सुबह, 1 घंटे का शाम को। और जैसे अगर कभी कोई हमको कहीं जाना पड़ा, तो घर में कोई भी इसको चला के और कर सकता कलेक्शन, क्योंकि बहुत सिंपल है। अच्छा, तो अपना ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहेंगे तो कलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी घर का, फैमिली का कोई भी सदस्य चला सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यदि आप गांव में रहते हैं और खेती किसानी का काम करते हैं तो उसके साथ साथ आप दूध डेयरी भी ले सकते हैं। दूध डेयरी कैसे लेनी है ये सारी प्रक्रिया चाचा ने आपको बता दी है। और खेती के साथ साथ आप महीने की 10-15 हजार की अर्निंग इस काम से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके गांव में कितना दूध है, क्योंकि यहाँ पर गांव में और भी ज्यादा दूध डेयरी है तो थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ गया है। लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि किसी के लिए एक वीडियो बहुत काम की हो सकती है तो उस तक इसको जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।